दोस्तों और बुजुर्गों, जब से इख्तिदार पर यह हुकूमत, यह पार्टी आई, मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ नहीं हुआ? उसी जगह पर जहां हम लोग बैठे हुए हैं, हाँ हाथ उठाया आपने, वहां पर बम रखा गया था। जुमे का दिन था, बम ब्लास्ट हुआ, लोग मारे गए, शहीद हुए, बाहर निकले, जालिम पुलिस ने गोलियां मारकर भी शहीद किया। हुआ ये। अब जिसको पकड़ा गया था, 60 से 65 मुसलमान बच्चों को पकड़ा गया, मारा पीटा गया, 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिया गया, नंगा करके इलेक्ट्रिक के शॉट दिए गए और बेइंतहा उनकी बेइज्जती की गई। मीडिया ने लिख दिया, अखबारात में, लश्कर तैयबा से इनका ताल्लुक, जैश मोहम्मद से इनका ताल्लुक, ISI से इनका ताल्लुक, सब लिख दिए। बाद में क्या हुआ? बाद में CBI ने कहा कि मुसलमानों ने नहीं, असीमानंद और ग्रुप ने बम ब्लास्ट किया। पकड़ा उनको, असीमानंद को पकड़ा, असीमानंद के साथियों को पकड़ा, अजमेर के ब्लास्ट में पकड़ा, मालेगांव के ब्लास्ट में प्रज्ञा के साथ पकड़ा। NIA को दिया गया यह हुकूमत, NIA के पास मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट, असीमानंद को बेल हो गई। कानून यह बोलता है कि 90 दिन के अंदर अपील करना, 90 डेज में अपील करना। हिंदुस्तान के इक़्तिदार पर वजीर आजम मिस्टर मोदी 90 दिन हो गए, असीमानंद की बेल के खिलाफ अपील नहीं करते, और बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये NIA या इस हुकूमत ने सही काम किया? 90 दिन हो गए, असीमानंद को मक्का मस्जिद के ब्लास्ट में बेल हो गई। अब बताइए NIA का क्या रोल? मालेगांव में 2006 और 2008 को बम ब्लास्ट हुआ। 2006 के बम ब्लास्ट में मुसलमानों को पकड़े। बाद में मालूम हुआ, हेमंत करकरे सीन पर आए। हेमंत करकरे ने कहा मुसलमानों ने नहीं किया, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित, इन तमाम गैंग ने किया। बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो फौरन मिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने क्या किया? NIA ने कहा, क्योंकि बंबई के ATS बोल रही थी मुसलमानों ने किया, उससे पहले NIA कह रही थी मुसलमानों ने नहीं किया। मित्रों की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा नहीं, अब हम कोर्ट पे छोड़ते, कोर्ट जो करना है कर ले। तो कोर्ट ने डिस्चार्ज दे दिया, उन मुसलमानों को बाइज्जत बरी कर दिया। मालेगांव 2006 के बम ब्लास्ट में NIA ने कोर्ट से नहीं कहा कि मुसलमानों ने नहीं किया। NIA ने कहा हमारे को क्या मालूम, हम कोर्ट पे छोड़ते। जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम आया तो इनका जज्बात जोश मारने लगे। हमारी साध्वी का नाम आया तो NIA ने कहा कोई एविडेंस नहीं इसके खिलाफ। जबकि इन्वेस्टिगेशन में बात आ चुकी थी कि जब मंसूबा बनाया गया था, ये मोहतरमा बैठी हुई थी। इनकी मोटरसाइकिल मालेगांव 2008 में इस्तेमाल हुई। ये हेमंत करकरे की 200-300 पेज की चार्जशीट, उस चार्जशीट में यह भी हेमंत करकरे ने लिखा था, ये अभिनव भारत तंजीम इजराइल से मदद हासिल कर रही है और इजराइल इनको एम्बेसी की इजाजत देगा। ये हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते। ये करकरे की चार्जशीट में था।
बीजेपी की गवर्नमेंट कहती है, एनआईए बोलती नहीं नहीं, प्रज्ञा ने कुछ नहीं किया, मोटरसाइकिल उनके पास थी तो कोई चलाने लेके चले आता था, उन्हें मेंटेनेंस नहीं करते थे। अब्बा, आंटी की मोटरसाइकिल और मेंटेनेंस अंकल कर रहे हैं। मस्जिद है, लिहाज रख के बोल रहा हूं, वरना और बोलता, खाली पेट है ना। मगर आंटी की मोटरसाइकिल पे अंकल इस्तेमाल करे करते उसको। वाह, व्हाट ए स्टोरी। ये स्टोरी तो ऐसी अगर पिक्चर बन गई तो बॉलीवुड में माशाल्लाह बहुत पैसे कमा ले, मगर हकीकत की दुनिया में स्टोरी चलने वाली नहीं है। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, अगर मेरे अल्फाज हिंदुस्तान के वजीर आजम तक ये मीडिया के लोग पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाओ। मैं बदले में जमाना हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरे लिए मेरा अल्लाह उसका रसूल काफी है। मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर प्रज्ञा ठाकुर बेकसूर है कि मोटरसाइकिल उसने नहीं दी, तो फिर बंबई में 93 में जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें हमारी एक बहन, एक मुस्लिम औरत, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी यह सजा दी कि मारुति की वैन तुम्हारे नाम पर थी, तुम भी मुजरिम हो, तुम जेल में जाओ। जब वो जेल को जा सकती तो प्रज्ञा ठाकुर क्यों जेल को नहीं जा सकती? दो कानून तो नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते ना। आंटी की मोटरसाइकिल है, वहां भी आंटी की वैन थी, दोनों, एक आंटी जेल में है तो एक आंटी जेल में कैसा नहीं जाती? दोनों आंटियों को जेल में जाना चाहिए। एनआईए ये काम करती है। अब एनआईए पकड़े, 11 को पकड़े गए, 6 को या 5 को जेल को भिजाए। मैं साफ तौर से कह रहा हूं, हर बार कहा हूं, आप गवाह हैं, मेरे तहारीर के रिकॉर्ड गवाह हैं कि हिंदुस्तान में अगर सबसे पहले कोई दाइश या आईसिस के बारे में उनके खिलाफ अगर कोई बोला है तो असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बोला। 2.5 साल से बराबर मैं आईसिस के खिलाफ बोल रहा हूं। हम बार बार कह रहे हैं कि आईसिस का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आईसिस खवारिज है, आईसिस जालिम है, आईसिस कातिल है, आईसिस असमत रेजी करने वाले जालिम है, आईसिस दुनिया के गुंडों से बदतरीन है। ये हमने बार बार हमारा स्टैंड रहा है। हिंदुस्तान का मुसलमान, एनआईए और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम दहशतगर्दी की तारीफ नहीं कर सकते, ना कभी हमने की। आईसिस ने मुसलमानों को मारा, आईसिस ने मस्जिदों में बम ब्लास्ट किए, आईसिस ने आले रसूल के मकबरों को उड़ा दिया, आईसिस ने सहाबा कराम की खबरों को बमों से उड़ा दिया। ये आईसिस को हम तनकीद करते हैं, आईसिस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं और आप नारे तकबीर करके जवाब देंगे, बल्कि मेरा सवाल आपसे नहीं है, जहां तक मेरी आवाज जाती हिंदुस्तान के कोने कोने में, जिस घर में मेरी आवाज पहुंचती है, अगर मेरी मां और बहन सुन रही है तो वो भी दुआ करें। जिस नौजवान के सेल फोन पर मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आपसे कह रहा हूं, पूछ रहा हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान आईसिस का साथ देता या नहीं देता? नहीं देते, नहीं देते। हम क्या हम आईसिस का साथ देते? जरा जोर से नारा लगाइए। दम नहीं है।
ये आवाज, ये जज्बात NIA और वजीर आजम तक पहुंच गई होगी। ये आईसिस से मत जोड़ो हमको आपको। और कोई आईसिस का मैं सुना है, कोई यहां से भाग गया, कहते भगोड़ा है, शफी पारमार उसका नाम है, और अपने आप को खिताब दे दे यूसुफ अल हिंदी। अरे यूसुफ अल हिंदी, तुम बुज़दिल हो, तुम कायर हो। तुम्हारे साथ जो मुसलमान हिंदुस्तान से भागे हैं सीरिया को, वो बुज़दिल है, वो कायर है, वो हिजरत के मुकद्दस नाम पर तुम फरार की जिंदगी गुजार रहे हो। हम बहादुर हैं। ये मजमे में बैठने वाले, ये हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमान असल में मुजाहिद हैं। ये जमहूरियत को इस्तेमाल करते हुए जिहाद कर रहे हैं। फसादात हुए, हमने कहा नहीं जाएंगे। गर्दनें कट गई, हमने कहा नहीं जाएंगे। असमत रेजी हुई, हम कहे नहीं जाएंगे। इशरत जहां को मारा गया, हम कहे नहीं जाएंगे। एहसान जाफरी के जिस्म के 30 टुकड़े करके जला दिए गए, हमने कहा नहीं जाएंगे। बाबरी मस्जिद को शहीद किया तुमने, हमने कहा नहीं जाएंगे। हिंदुस्तान में 10,000 से ज्यादा फसादात हुए, हमने कहा नहीं जाएंगे। तुमने भेजा हम पर फायरिंग की, हम शहीद हो गए, हम नहीं जाएंगे। हम लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। हम जिद्दोजहद करेंगे करेंगे करेंगे। हम अपने मसाइल को हल करवाएंगे। हम तुमसे लड़ेंगे इंशाअल्लाह। मुल्क को छोड़ने वालों का नाम मुसलमान नहीं हो सकता। ये वतन मेरा और तुम्हारा है अजीज दोस्तों। ये मक्का मस्जिद की दरो दीवार को अगर अल्लाह जबान देगा तो सुनो तौहीद परस्त मुसलमानों, ये मक्का मस्जिद के दरो दीवार तुमसे पुकार कर कहेंगे कि तुमने इस मुल्क में 700 साल जहांबानी और हुकूमत की है। ये मक्का मस्जिद के बुलंद मीनार, ये मक्का मस्जिद के जमीन तुमसे कहेगी अगर अल्लाह इजाजत देगा कि तुमने इसी जमीन पर अल्लाह की बारगाह में सजदा किया था। ये 4 मीनार की ऊंचाई तुमसे कहेगी कि हां आज तुम तुम्हारे ईमान की जांचनी की वजह से पस्ती में हो, मगर तुम्हारा उरूज था। अगर तुम उरूज हासिल करना चाह रहे हो तो कुरान और सुन्नत को अपना लो। जामा मस्जिद के दरो दीवार तुमसे ही कहेंगे। ताजमहल की खूबसूरती तुमको अपने आबादाद की खूबसूरती को याद दिलाएगी। लाल किले के दरो दीवार तुमसे पुकार कर कहे कि हिम्मत मत हारो, ये मुल्क तुम्हारा है, ये जमहूरियत में हम अपना हक मनवा कर रहेंगे। हम ये यूसुफ अल हिंदी और उसके हिजरों की तरह भागने वाले नहीं। हम यहां रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, जमहूरियत में लड़ेंगे, मुसलमानों को उनका हक दिलाकर रहेंगे। ऐवान पार्लियामेंट में हमारी तादाद बढ़ाएंगे। गुजरात के जालिमों से बदला जमहूरी अंदाज में लेंगे। इशरत जहां के कातिलों को सजा दिलाएंगे। मालेगांव के ब्लास्ट के लोगों को सजा दिलाएंगे। मुल्क को बचाएंगे। और याद रखो, हिंदुस्तान से मोहब्बत और वफा की बातें करने वालों, इस जमीन और का कायनात का खालिक अल्लाह है। मैं अल्लाह की इबादत करता हूं, मैं मुल्क की नहीं करता, मगर मुल्क के लिए अपना सर कटाऊंगा जरूर। तारीख गवाह है कि हमने अपने सरों को कटाया इस मुल्क की हिफाजत के लिए। जब हिंदुस्तान की इज्जत का मामला आया, जब हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत का मामला आया, हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो कोई आकर हमसे ये नहीं बोलना रहना है तो ये करो वो करो, नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं मारेंगे नारा, नहीं मारेंगे। हम तौहीद परस्त हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाले हैं। हिंदुस्तान का आईन मुझे अपने मजहब पर चलने की इजाजत देता। हिंदुस्तान मोदी से बड़ा है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बीजेपी से बड़ा है, हिंदुस्तान
गंगा जमनी तहजीब आरएसएस की हिंदू की तहजीब से बड़ी है। कोई हमको भगा नहीं सकता। और याद रखो, हम तय कर चुके हैं कि हम नहीं जाएंगे। हां, जाएंगे तो कहां? इसी जमीन के अंदर जाएंगे, इसी जमीन के अंदर जाएंगे। नेकों की तरह या तो गाजियों की तरह जिंदा रहेंगे या फिर शहीदों की तरह दुनिया सुरक्षित होंगे। हम बुज़दिलों की तरह नहीं भागेंगे, नहीं भागेंगे। ये मुल्क हमारा है। और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपको सऊदी अरब की हुकूमत ने सबसे बड़ा इनाम दिया और आपकी हुकूमत हरियाणा में 2 मुसलमान बच्चे गाड़ी में गोश्त लेके जा रहे, तो आपके तंजीम के जोकर बुज़दिल गायर उन 2 मुसलमानों को उतारकर मारकर गोबर और पेशाब पिलाते हैं उनको। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इस पर आप जबान क्यों नहीं खोलते? क्यों नहीं बोलते मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? क्या मुसलमान जब शराब नहीं पीता तो क्या किसी जानवर का पेशाब पिएगा? एक खतरा पेशाब मेरे जिस्म पर गिर जाता तो मैं नापाक हो जाता हूं, मुझे गोबर खिलाया गया। हरियाणा में आपकी हुकूमत मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं चैलेंज करता हूं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, क्या आप कंडेम करेंगे? क्या आपके होम मिनिस्टर कंडेम करेंगे? क्या हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कंडेम करेगा? गिरफ्तार करेंगे? खाली हमारे को ही गिरफ्तार करते हैं। और क्या गिरफ्तार कर रहे हैं? ये बच्चों को पकड़े और अखबारात में दिए कि नहीं वो मंदिर पे बम ब्लास्ट करने वाले थे। नहीं, बम ब्लास्ट मंदिर पे नहीं, वहां गोश्त डालने वाले थे। मैं कल वकील साहब, हमारे अजीम साहब, नामपल्ली कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अब्दुल अजीम साहब को बोला कि बच्चे आए थे मेरे पास, इनके खानदान वाले आए, इनको वकील की जरूरत है, ये कह रहे हैं उन्होंने नहीं किया। मिला वकील दो, लीगल हेल्प हम करेंगे। रिमांड रिपोर्ट मंगा रहा हूं। एनआईए की रिमांड रिपोर्ट में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है गोश्त का जिक्र। तो क्या ये तेलुगु मीडिया, इंग्लिश मीडिया को क्या हो गया? इतनी दुश्मनी क्यों है भाई आपको पुराने शहर से? क्या पुराना शहर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या पुराना शहर तेलंगाना का दिल नहीं है? क्या पुराना शहर तेलंगाना हिंदुस्तान की तहजीब का गहवारा नहीं है? क्या पुराने शहर में हिंदू मुसलमान आपस से नहीं रह रहे? यह बोलना कि यहां पर ऐसा हुआ गोश्त, अरे गोश्त डाला गया था कब? 2010 में फसाद हुआ तो किशनबाग की मंदिर में गोश्त डाले थे, सईदाबाद की मंदिर में गोश्त डाले थे। मिस्टर अनुराग शर्मा कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। एनआईए वालों जाकर पूछो, अब डीजीपी हैं, डालने वाले मुसलमान नहीं थे, संघ परिवार के थे। हमारा झगड़ा मंदिरों से नहीं है, मुसलमानों का झगड़ा हिंदुओं से नहीं है, मुसलमानों का झगड़ा हुकूक का है, मुसलमानों का झगड़ा इंसाफ का है। मुसलमान और दलित मिलकर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी मंदिर की तबाही के लिए, हिंदुओं की तबाही के लिए नहीं लड़ रहे। हम तो अपने वतन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। मगर ये बारात और टीवी पर लिखने वालों, शर्म करो तुम लोग। चैलेंज कर रहा हूं मैं तुमको, बताओ रिमांड रिपोर्ट में गोश्त का जिक्र है या नहीं है? एक टीवी वाले मेरे पास आए थे सुबह में, मैं बोला शाम में आना, गोश्त के बारे में बताऊंगा। बोले क्या करते? बोला हलीम खिलाता हूं ठोस के तुम्हारे को। उसमें से बोला हो साहब खिलाओ, बहुत दिन आओगे। दूसरा बोला क्या है, क्यों बदनाम कर रहे आप? ठीक है, कोर्ट में पेश करो आप। क्या एनआईए लिख के दे सकती कि 3-4 साल के बाद ये बच्चे बेकसूर हो जाएंगे तो ऑफिसरों को सस्पेंड किया जाएगा? जो ऑफिसर कोची से आए, जो ऑफिसर महाराष्ट्र से आए, जो ऑफिसर हिंदुस्तान से आई पर अफसर आके धावा मारे, कल अगर ये बच्चे बेकसूर हो जाएंगे तो इनकी जिंदगी कौन वापिस करेगा?
कौन इनको वापिस करेगा? हम दहशतगर्दी की तारीफ नहीं करते। जो हिंदुस्तान पर हमला करेगा हम अब सामने खड़ेंगे। ये कौन आईसिस का यूसुफ और हिंदी उन्हें क्या है, कुछ है, जो भी होगा, बैगन होगा, क्या होगा, उससे ज्यादा नहीं बोल सकता मैं। मगर हमको बदनाम मत करो। हमारे एक सहाफी दोस्त लिख दिए आर्टिकल में, फर्स्ट पोस्ट में हमारे एक सहाफी दोस्त लिख दिए कि असदुद्दीन ओवैसी पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, गली कूचों में पहुंच गया आईसिस। अच्छा, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो आप पे जिम्मेदारी नहीं थी? जब गुजरात के फसादात हुए तो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? जब मक्का मस्जिद का ब्लास्ट हुआ तो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? लुम्बिनी गोकुल का ब्लास्ट हुआ तो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? बच्चे पकड़े गए तो ओवैसी क्या कर रहा, ओवैसी क्या कर रहा, तो तुम क्या कर रहे थे? हर चीज को मजहब के एंगल से देखना गलत है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं है, कोई भी दहशतगर्द हो उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। देखो आपने इस्तांबुल में क्या किया, टर्की में एयरपोर्ट पर जान से मार दिए जालिम आईसिस के लोग। हम तो दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह एर्दोगान को और ताकत दे, तुर्की को अल्लाह सब्र दे, इस्तेकाम दे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये आईसिस की सोच का खात्मा करे। अपने बच्चों को इस्लाम सिखाओ, मेरे सही इस्लाम सिखाइए। ये गूगल से इस्लाम नहीं सीख सकते। इस्लाम कोई फास्ट फूड नहीं है, इस्लाम कोई मैकडॉनल्ड का बर्गर नहीं है, इस्लाम को पिज्जा हट का पिज्जा नहीं है, इस्लाम को हलीम का कटोरा नहीं है। इस्लाम दीन है। बरसों लग जाते सीखने के लिए। सीखो दीन को। ये आईसिस की ज़हनियत रखने वाले दुश्मन है इंसानियत के, और इंशाअल्लाह ताला आईसिस का खात्मा होगा। मगर हम वजीर आजम से कहना चाहेंगे, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये जुल्म हो रहा मालेगांव में, ये जुल्म हो रहा मक्का मस्जिद के ब्लास्ट में। आप तो सूफी कॉन्फ्रेंस में भी गए थे ना? मेरे को आकर सूफी कॉन्फ्रेंस के बाद कोई पूछे आप क्या तबसरा करेंगे, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? सबसे बड़े सूफी नरेंद्र मोदी हो गया, असदुद्दीन ओवैसी कहां फकीर है, हम खलंदर। अब उन्होंने हमारे को सूफीज्म सिखा रहे, कोई हमको बात नहीं करता। और सुन लो, जो हम हमारी वफादारियों पर शक कर रहे हैं, इस मुल्क से वफादारी का या इस मुल्क से गद्दारी करने का तुम सोचो ही मत। हम वफादार थे और रहेंगे, और बार बार हमको बोलना नहीं पड़ेगा। तुमको प्रॉब्लम है तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम हुकूमत में हो, तुम जुल्म नहीं कर सकते, ना जुल्म करने देंगे। बच्चे बेकसूर हैं तो लड़ेंगे इंसाफ के लिए, खामोश नहीं बैठेंगे। ये मेरा जमहूरी हक है। हिंदुस्तान में अगर किसी ने इंसाफ किया, हुकूमतों ने नहीं किया, अदालत ने किया, और इंशाअल्लाह ताला अदालत इंसाफ करेगी।